सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही खास टॉपिक है। दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। क्योंकि हम जो एज अ पेरेंट्स अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी हमें होती है जब हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। और आप बहुत सारी चीज़ें बना के लाते हैं, परंतु बच्चा जो है वो एक एक करके सबको फेल करता जाता है। तो अभी लास्ट में हमारा ये होता है कि आखिर में बच्चे को क्या दें। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सेम सिचुएशन से मैं गुजर चुकी हूँ। मैंने कई सारे अपने फ्रेंड्स जो कि न्यूली मदर हैं या ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड मदर्स हैं, तो उन सबसे मैंने डिस्कस किया। उसके बाद में कई सारे जो कंक्लूजन है वहाँ तक मैं पहुँची, और ये जो चीज़ें हैं वो मेरी बेबी के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहीं। तो जस्ट मैंने सोचा इसी पे एक वीडियो बनाते हैं, और बाकी जितनी भी माँ इस समस्या से गुजर रही हैं तो एटलीस्ट उनको ये जानकारी दूंगी, तो मे बी उनके लिए थोड़ा यूज़फुल हो। तो दोस्तों देखिए, बेबी का क्या रहता है, बच्चा खाना नहीं खाता है। अभी जैसे छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। बच्चा जब क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क से नॉर्मल डाइट पे आता है, मतलब मिल्क भी लेता है, ब्रेस्ट मिल्क भी लेता है, साथ में वो क्या कर रहा है, फूड पे आ रहा है ना, ठोस आहार जो है वो लेना शुरू कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि बच्चा जिनको पचा नहीं पाता। तो पहली चीज़ पेरेंट्स को ये ध्यान रखनी है, बच्चा बहुत छोटा है, आप उसको ठोस आहार पे लेके आ रहे हैं, तब आपको कुछ चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी। कैसे? अब जैसे बच्चे को आपने स्टार्ट किया है खाना देना, तो सबसे पहले उसको आप एक एक फूड से जो है वो उसकी पहचान कराएं बच्चे को, उसके लिए वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई स्पेशल चीज़ किसी बच्चे को सूट नहीं करती है, उससे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, उससे लूज मोशन भी हो सकते हैं, उससे वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो आपको क्या है, अगर आप बहुत सारा खाना उसको एक साथ खिला रहे हैं और वो बच्चा वॉमिट करता है, तो आप एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाएंगे कि क्या चीज़ है जो इस बच्चे को परेशान कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, जब भी आप खाना खिलाना शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है, एक दो दिन जैसे मान लीजिए आप खाने में सबसे पहले बच्चे को फ्रूट्स दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसको अंगूर दीजिए, या फिर आप उसको दे रहे हैं एप्पल जो है वो बॉईल करके दे रहे हैं। तो क्या है, आप जब उसको टेस्ट कराते हैं उसको 2-3 दिन तक ओनली, ऐसा नहीं है कि आप उसको एप्पल भी दे रहे हैं, अंगूर भी दे रहे हैं, संतरा भी दे रहे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ उसको नहीं देने हैं। आप सबसे पहले, अगर आपने देखा है कि आप उसको बनाना खिलाना चाहते हैं, तो 2-3 दिन तक उसको केवल बनाना ट्राई कीजिए, और फिर आप ऑब्जर्व कीजिए कि उससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेम चीज़ जब आप खाना खिलाते हैं, दूसरा खाना देते हैं बच्चे को, चाहे वो दाल का पानी हो, दाल हो, चावल का पानी या चावल मैश करके आप दे रहे हैं, जो भी चीज़ आप दे रहे हैं, तो सबसे पहले एक ही चीज़ दें 2-3 दिन तक, और आप ऑब्जर्व करें कि उससे बच्चे को कोई, आप शरीर में उसके कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा कोई वॉमिट नहीं कर रहा है, बच्चे को थोड़ा अनईजी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोटिस करनी है। अब रही बात, बच्चा खाना नहीं खाता। अभी मेरी जैसे बेबी 11 मंथ्स की हो गई, और उसके बाद में क्या होता था, बीच बीच में वो ऐसा रहता था कि 5-7 दिन वो खाना खाती, और फिर उसके बाद में 2-3 दिन अचानक से खाना खाना बंद कर देती, फिर 2-4 दिन के बाद में फिर से खाना खाना शुरू करती, फिर उसके बाद में बीच में बंद कर देती। तो ऐसा काफ़ी टाइम से चल रहा था, और फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मे बी उसको मैं जब मॉर्निंग में उठते ही अच्छा बोतल भर के दूध दे देती हूँ, तो मे बी शायद तक उससे ये प्रॉब्लम हो रही हो। तो अभी जनरली डॉक्टर के पास मैं गई थी कि ऐसा बार बार होता है। तो सेम चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी वही चीज़ मुझे सुनने को मिली, और वही चीज़ मैंने बाकी लोगों से भी पता किया। तो सब जने कह रहे थे कि हाँ, ये प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। आप, अब बच्चा बड़ा हो गया, अभी आप क्या है, आप सोचते हो बच्चा अगर सॉलिड खा लेता है तो उतनी मात्रा में वो दूध नहीं पी पाता जितना छोटा था। अब आप कहेंगे कि बच्चा जब छोटा था तो दिन में 5-7 बार दूध पी लेता था बोतल भर के, अभी जो है उसका दूध जो है बहुत कम पी रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि बच्चा जब सॉलिड खाने लग गया है तो सॉलिड ऑलरेडी अपने आप में हेल्दी फूड है, ठोस आहार है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे का पेट भर जाता है। और अगर आपने उसको सुबह उठते ही ग्लास भर के बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध दे दिया है, तो उसके बाद में क्या है, वो उसको पचा नहीं पाता है और उसका पेट भरा रहता है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा दूध नहीं देना है। अभी जैसे मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि अगर बच्चा 10 महीने से ऊपर का है तो 200 ml दूध बहुत है, मतलब 1 कप भर के बड़ा वो इनफ होता है। दूसरी चीज़, बोतल से देने के लिए बिल्कुल
मना किया है, अब आपको बोतल से नहीं देना है। आप जनरली उसको ग्लास में, कप में, कटोरी में, इस तरीके से उसको कोशिश कीजिए खाना भी खिलाने की, दूध पिलाने की, पानी पिलाने की। आप जो भी चीज़ लिक्विड देना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आप जनरली जिसमें आप खाते हैं, जनरली कटोरी वगैरह में, कप में, उसमें आप खिलाना शुरू करें। एक चीज़ आप देखेंगे, देखिए बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं, अभी बच्चे जो हैं कई बार खाना खाने में बहुत नानुकुर करते हैं और पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल दिखाते हैं और फिर मोबाइल दिखाते दिखाते बच्चे का ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, बच्चा खाना खा लेता है। हम लोगों को लगता है कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारा जो टास्क है बच्चे को खाना खिलाने का वो बहुत ईजिली पूरा हो रहा है। परंतु यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि टास्क तो नो डाउट आपका पूरा हो रहा है, बिल्कुल पूरा हो रहा है, परंतु यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि टास्क पूरा करने के अलावा में आप उसकी एक गलत आदत जो है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। फिर क्या होगा, बच्चा जब, क्योंकि खाना तो ऐसी चीज़ है कि आपको पूरे दिन में 2-3 बार 4 बार बच्चे को खिलानी ही है। बड़ा भी हो जाता है तो भी 4 बार, छोटा है तो और भी ज़्यादा 7-8 बार खिलाना है। तो जितनी बार भी वो खाना खाएगा उतनी बार उसको मोबाइल चाहिए। अगर वो मोबाइल, आईपैड वगैरह नहीं दिखाते हैं तो बच्चा खाना नहीं खाता है। तो हमको कोई भी गलत आदत नहीं लगानी। देखिए आदत हर चीज़ की बुरी है। कितने लोग कहते हैं कि बच्चे को झूले में सुलाना चाहिए, कितने लोग उसकी आदत डाल देते हैं, फिर झूला नहीं मिलता तो सो नहीं पाते। सेम चीज़ अगर खाना हम उसको मोबाइल दिखा के खिलाएंगे, मोबाइल का भी नहीं है आपके पास में, तो बच्चा खाना नहीं खाएगा। तो किसी भी चीज़ में बच्चे को इतना नॉर्मल रहने दीजिए, क्योंकि मान लीजिए कुछ कुछ पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे के लिए कह सकते हैं कि पॉजिटिव होते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं हमारा बच्चा बिल्कुल खा लेना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, तो उस चीज़ों में वो बहुत सारी चीज़ें नेगलेक्ट कर देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। देखिए अगर आप बच्चे को खाना खिलाना चाहते हैं तो कई सारे आप देखना मार्केट में रंग बिरंगी प्लेट्स आती हैं जिन पे कार्टून्स बने रहते हैं, तो इस टाइप की आप प्लेट्स लाइए जिसमें बच्चे को खाने में थोड़ा सा मज़ा आए। उसको छोटे छोटे टुकड़े मैश करके नीचे रख दीजिए। बच्चे को बहुत पसंद है खुद उठा के खाना, तो वो जनरली भी क्या करता है, कई बार हम उसको खिलाना चाहते हैं तो वो खाता नहीं है और फिर उसके बाद में वो नीचे कुछ भी पड़ा होता है उसको उठा के मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो आप कोशिश कीजिए एक प्लेन धुली हुई चादर बिछाइए जिसमें आप उसके खाने के चाहे छोटे छोटे रोटी के टुकड़े हों, चावल हो, तो आप उसको नीचे ऐसे प्लेट में मैश करके रख दीजिए। अब बच्चा थोड़ा बहुत गिराएगा, खाएगा, तो जनरली क्या है उसकी एक हैबिट भी बनेगी खुद खाने की। तो यहाँ पे क्या है बच्चे का इंटरेस्ट रहता है खुद खाने का, तो यहाँ से भी बच्चा खाना खाना शुरू कर सकता है। अब एक बात और, जो पेरेंट्स अभी अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, तो आप देखना, आप कई बार ऐसा सोचते हैं, कुछ माओ का ऐसा सोचना होता है कि हम पाउडर ज़्यादा ले लें और पानी कम लेंगे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चला जाएगा। तो अब वहाँ पे क्या होता है, बच्चा मान लीजिए 6 महीने से छोटा है और आपको फॉर्मूला मिल्क देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी होती है वो एग्जैक्ट देनी होती है, क्योंकि सेम थिंकिंग जब मेरी बेबी छोटी थी और मुझे जब फार्मूला मिल्क देना होता था तो मैं क्या सोचती थी उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चला जाए, इसलिए मैं उसको ज़्यादा मात्रा में पाउडर दे देती थी और पानी थोड़ा कम देती थी, ऐसा सोचे कि न्यूट्रिशन ज़्यादा चला जाए। बट उससे क्या होता है, उससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बच्चे का पेट जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जब वो डाइजेशन नहीं होता है तो बच्चा चिड़चिड़ा होता है और उसकी भूख जो है वो भी मर जाती है, इसलिए भी बच्चा वापस से या दूध खाना नहीं मांगता है। तो ये चीज़ें स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रख लेंगे ना, तो भी आपका बच्चा जो है वो प्रॉपर डाइट लेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर बच्चा बैलेंस डाइट का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हम उसको सॉलिड ही सॉलिड दे रहे हैं, लिक्विड नहीं दे रहे हैं, या फिर हम लिक्विड ही लिक्विड दे रहे हैं, उसको सॉलिड नहीं दे रहे हैं, तो भी बच्चा जो है उसको जो विटामिन दे रहे हैं, मान लीजिए फाइबर नहीं दे रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और बच्चे की भूख जो है वो मर जाती है। तो डाइट जो है वो बिल्कुल सही देना बहुत ज़रूरी है। डाइट से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो बच्चे की सही डाइट हो। अब कई बार आप देखना बच्चे जो हैं 1 साल तक डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को शक्कर और नमक ना दें। और फिर क्या होता है, आप बीच बीच में उसको कभी आप खाना खाने बैठे हैं और बच्चे को आपने अपने साथ का खाना दे दिया जिसमें उसको नमक का स्वाद भी जा रहा है, शक्कर का भी जा रहा है, और फिर आप उसको वापस से जो खाना देते हैं जिसमें ना नमक होता है, एकदम बेस्वाद खाना देते हैं, तो बच्चा जो है ना वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि देखो वो वाला खाना काफ़ी टेस्टी था, यम्मी था, और ये वाला खाना नहीं है। उससे भी उसका जो इंटरेस्ट है खाने के लिए
वो चला जाता है। तो देखिए, जब अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि 1 साल तक उसको शक्कर और नमक नहीं देना है, तो बीच बीच में उसको कुछ भी एक्स्ट्रा ट्राई मत कीजिए, क्योंकि 1-2 बार भी अगर आप उसको वो टेस्ट दे देते हैं तो बच्चा उसी को फाइंड आउट करता है कि कहाँ है वो टेस्ट, मुझे वही चाहिए, अदरवाइज उसको दूसरी चीज़ें बेस्वाद लगने लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मेनली। बच्चा खाना नहीं खाता है, और बच्चा जो है ये सारे जो मेरे द्वारा टिप्स दी हैं, अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हैं, या आप उसको कभी ज़्यादा सॉलिड दे रहे हैं, या फिर आप उसको दूध ज़्यादा दे रहे हैं, तो इन चीज़ों से भी बच्चों को भूख नहीं लगती है, तो मे बी एक बार इनको अवॉइड कीजिए। जो मैंने आपको बताया है, एक बार इसको फॉलो करके देखिए, और जैसा मेरे लिए तो ये काफ़ी वर्क किया और कई सारे लोगों के लिए वर्क किया है, और जैसा डॉक्टर ने बताया है मुझे कि ये एक्चुअली ये बहुत हेल्प करता है। तो एक बार आप करके देखिए, और फिर मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, नहीं रहा, या फिर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे लिख सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।